अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अ, हम क्यों बोलते हैं कि वर्कआउट के बाद हमारी ये जो मसल्स है उसको रिकवरी की रिक्वायरमेंट होती है। आज इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। रिकवरी करने के लिए हमें किस चीज़ की किस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी चीज़ हम जानेंगे। राइट। वर्कआउट के बाद जो है मसल्स रिकवरी क्या होता है, हम इस चीज को समझेंगे। हम आपको डेली बोलते हैं ना कि वर्कआउट के बाद आप जल्दी से न्यूट्रिशन ले लो, वो आपको ज्यादा अब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी क्या होती है और क्यों जरूरी होती है? सिंपल शब्दों में इसको हम जानेंगे। जब हम वर्कआउट करते हैं, आप कोई भी तरह का वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप घर पे कुछ भी वर्कआउट फॉलो करते हैं, बॉडी के मसल्स जो हैं वो यूज होते हैं। राइट। बॉडी किसको यूज करती है? मसल्स को। वर्कआउट के दौरान मसल के अंदर छोटे छोटे डैमेज लाइक माइक्रो टीयर्स होते हैं, छोटे छोटे डैमेजेस हो जाते हैं। ये डैमेज नॉर्मल है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मसल्स रिकवरी का मतलब है बॉडी का प्रोसेस जिसमें डैमेज मसल्स रिपेयर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और रेडी होते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, एक दिन जब बड़े जोश जोश में वर्कआउट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, थक हार के बैठ जाएंगे, आज तो बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम नेक्स्ट डे वर्कआउट ही नहीं करते हैं। राइट। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? हमारे जो मसल्स हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। राइट। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, आप रोड समझिए, रोड पे हैवी ट्रैफिक चल रहा है। राइट। अगर रोड की रिपेयर ना हुई तो रोड में क्या आ जाएंगे? गड्ढे आ जाएंगे। राइट। फिर आप उस पर आसानी से चल नहीं पाओगे। वर्कआउट उसी की तरह ही है। वर्कआउट का आप समझो ट्रैफिक, रिकवरी ना हुई तो हम प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाएंगे, प्रॉपरली अगेन वर्कआउट के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। राइट। अगर रिपेयर टाइम पे ना हुई तो रोड भी खराब, बॉडी भी खराब, है ना। अगर मसल रिकवर नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर रिकवरी को इग्नोर किया तो बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मसल में कांस्टेंट पेन एंड स्टिफनेस। हम बोलते हैं ना वर्कआउट के बाद पता नहीं मैम क्यों अचानक से दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया। राइट। कमजोरी एंड थकावट बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हो, वर्कआउट परफॉर्मेंस गिर जाती है, इंजरी के रिस्क बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी आपकी वीक पड़ जाती है और मोटिवेशन कम हो जाती है। एक्साइटमेंट में एक दिन बड़े जोर जोश से वर्कआउट करते हैं और उस टाइम ना हर एक वर्कआउट को फॉलो करेंगे बड़े जोर जोश से, जैसा भी वर्कआउट हो, इजी हो टफ हो, लेकिन नेक्स्ट डे वही कॉन्फिडेंट बिल्कुल जीरो। अभी बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, आज नहीं वर्कआउट करते। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक लेडी रोज वॉकिंग करती है लेकिन प्रॉपर फूड नहीं, प्रॉपर प्रोटीन नहीं, अगर मैं बोलूँ प्रॉपर रेस्ट नहीं, 10 से 15 दिन में बोलेगी मुझे एक्सरसाइज सूट ही नहीं कर रही। यही करते हैं हम। 10 से 15 दिन, हम तो 2 दिन भी नहीं करते मेरे ख्याल से रेगुलर। 2 दिन के बाद अगेन बैठ जाएंगे हम, पता नहीं हमें तो वर्कआउट ही नहीं सूट करता, ये हमसे होगा ही नहीं। राइट। प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं, प्रॉब्लम रिकवरी की कमी है कि हम अपनी बॉडी की रिकवरी नहीं करते हैं। वर्कआउट के बाद प्रोटीन क्यों चाहिए हमें? वर्कआउट के बाद हमें कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए? प्रोटीन। राइट। तो प्रोटीन क्यों चाहिए इस चीज को समझेंगे। मसल्स किससे बनते हैं? आप सभी से क्वेश्चन है, मसल किससे बनते हैं? आप मुंह से ऐसे बोल सकते हैं, मैं सभी को देख रही हूँ। किससे बनते हैं मसल? बताओ। यहाँ पे सरिता जी बोल रहे हैं प्रोटीन। राइट बोल रहे हैं? ऐसे भी कर दो भैया। इंट्रैक्शन के साथ प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं। वर्कआउट में मसल टूटते ही टूटते हैं, रिपेयर के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल कौन सा है? हमारा प्रोटीन, जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। राइट। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री में मशीन टूट गई तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सीमेंट चाहिए होगा, आयरन चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होंगे। राइट। अगर ये नहीं होंगे तो रिपेयर इम्पॉसिबल है। वैसे ही अगर हम बॉडी है, बॉडी को समझो फैक्ट्री, मसल्स को समझो मशीन। राइट। प्रोटीन क्या है? टूल्स उसके। अगर टूल्स ना मिले तो बॉडी रिपेयर प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। प्रोटीन का काम क्या होता है? मसल्स को रिपेयर करना। राइट। मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाना, सोरनेस को कम करना एंड इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट देना।
प्रोटीन टाइमिंग वर्कआउट के बाद लेने का क्या इम्पैक्ट आता है? हम बोलते हैं ना कि आप जब भी अपना शेक लो तो वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर-अंदर ले लो। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? वर्कआउट के बाद बॉडी का एक स्पेशल फेज़ होता है 30 टू 45 मिनट्स का, राइट? जिसके अंदर आपको अपना जो भी प्रोटीन सोर्स है वो ज़रूर लेना चाहिए। मसल्स प्रोटीन को ज़्यादा फास्ट अब्ज़ॉर्ब्ड करता है उसके बाद। जब आप वर्कआउट के बाद अपना शेक, अपना जो भी प्रोटीन जो भी यूज़ करते हैं, रिकवरी स्पीड डबल हो जाती है। राइट, हम बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन डबल काम करता है। उसका क्या मतलब है? रिकवरी जो स्पीड है वो डबल हो जाती है। एक हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का, राइट? अगर आपने मोबाइल को 1% पर चार्ज पर लगा दी तो वो क्या होगा? फास्ट चार्ज करेगा। अगर हमने उसी मोबाइल को डेड होकर चार्ज पर लगाया तो वो स्लोली चार्ज करेगा। सेम उसी की तरह समझो, राइट? वर्कआउट के बाद प्रोटीन, फास्ट चार्जिंग फॉर मसल्स। अगर आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेते हैं, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हर्बलाइफ में एक न्यूट्रिशन आता है, दैट इज हर्बलाइफ रिबिल्ड स्ट्रेंथ। पहले हम इसको समझेंगे है क्या। मैं यहाँ पर पहले आपको न्यूट्रिशन शो कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर कौन सपोर्ट करेगा? मुझे अपर्णा जी आप सपोर्ट करेंगे, आप मुझे बताएंगे आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है। आप अनम्यूट हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमारे हर्बल लाइफ में दो न्यूट्रिशन आता है, दैट इज स्पोर्ट न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो न्यूट्रिशन जो हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन आता है, फर्स्ट जो हमारा न्यूट्रिशन आता है दैट इज हर्बल लाइफ रिबिल्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है? एक प्रोटीन सोर्स है जो वर्कआउट के बाद आपको रिकवरी में सपोर्ट करता है। सेकेंड न्यूट्रिशन क्या है? हर्बल लाइफ H24 हाइड्रेट। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसका एक मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन आज हम किस पे बात करने वाले हैं? रिबिल्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, राइट? जैसे मैंने बोला पहले, ये एक पोस्ट वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक है जो स्पेशली वर्कआउट के बाद मसल्स के लिए बनाया गया है, राइट? हर्बल लाइफ रिबिल्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं बोलूँ मेन बेनिफिट क्या है? पहला तो मसल्स रिकवरी करता है, वर्कआउट से जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, मसल्स की सोरनेस को कम करता है, नेक्स्ट डे बॉडी पेन कम होता है, बॉडी फ्रेश फील करती है, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस बनी रहती है। एंडोरेंस का मतलब क्या है? धीरज, राइट? मसल्स ज़्यादा स्ट्रोंग बनते हैं, वर्कआउट में एनर्जी बनी रहती है, राइट? फास्टर रिकवर करते हो आप। डेली वर्कआउट करने वालों के लिए हेल्पफुल है ये। ओवर ट्रेनिंग का रिस्क कम हो जाता है। अगर मैं बोलूँ इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, पहला आपका आ जाता है प्रोटीन, राइट? मिल्क प्लस वे प्रोटीन। मसल, किसने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भेजा है? आपको रिकॉर्डिंग अपने कोचेज से मिल जाएगा। जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो अपने कोच से बात कर सकता है कि मैम मेरे को रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएगा। पहले क्या, मसल का मेन जेट मटेरियल है, रिपेयर प्लस स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी मार्केट में प्रोटीन्स होंगे ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है? वर्कआउट में जो एनर्जी खत्म हुई है, वर्कआउट में जो एनर्जी खत्म हुई है उसको वापस भरता है, राइट? पेट्रोल टैंक रिफिल जैसा, जैसे हम पेट्रोल टैंक को अपने रिफिल करवाते हैं, वैसे ही हमारी एनर्जी को क्या करता है? वापस से ले आता है। सेकेंड इसमें क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? BCAAS एंड ग्लूटेमाइन। ये क्या करते हैं? मसल्स ब्रेकडाउन को कम करते हैं। जो आपकी मसल टूट जाते हैं उसको कम करने में मदद करते हैं और बॉडी की फास्ट रिकवरी करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिल जाता है? विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। ये एनर्जी, ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, थकान को कम करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को आपके सपोर्ट करते हैं, राइट? अभी इसको कैसे यूज़ करना है? वर्कआउट के, जैसे मैंने बोला कि एवरी प्रोटीन, आप अपना शेक ले रहे हैं, आप कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं, वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर अंदर लेते हैं तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देता है, डबल रिकवरी का काम करता है। अगर इसको यूज़ करने का बोलूँ, आपको अमेजिंगली 250 या 150 ml पानी के अंदर 1 सैशे आपको इसको मिक्स करना है,
शेक करना है एंड देन ड्रिंक करना है। ईजी है, 2 मिनट भी नहीं लगा बनाने में। और सेकंड क्या है कि आपकी बॉडी भी रिकवर हो गई, राइट। किसके लिए बेस्ट है, अभी ये चीज समझेंगे किन के लिए बेस्ट होता है। पहले आ गया जिम बिगिनर्स, जो जिम करते हैं, राइट, जिन्होंने जिम शुरू किया है, जो जिम करने हैं। रेगुलर जिम वाले पर्सन्स के लिए, रनर्स के लिए जो रनिंग करते हैं, जो वॉक करते हैं, या जो होम वर्कआउट्स करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं बोलूँ आफ्टर 18 एज सभी ले सकते हैं। अगर इससे डाउन जो डाउन में भी अगर लेना चाहते हैं, लेकिन वो आफ्टर कोच कंसल्टेशन। अगर इससे कोई होता है ना, जैसे हमारे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, राइट, उनको आप एडमिट करवा सकते हैं, लेकिन कोच से और डॉक्टर की सलाह के बाद कि इनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अभी कुछ मिथ्स क्या आते हैं हमारे माइंड के अंदर, कुछ मिथ्स घूम रहे होते हैं। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए होता है। हम पहले ये सोचते हैं कि अगर प्रोटीन लेना है तो सिर्फ वो बॉडी बिल्डर ही लेगा। हर एक्टिव बॉडी को प्रोटीन चाहिए, जो बॉडी एक्टिव है। सेकंड हमारा मिथ क्या आता है, वर्कआउट के बाद सिर्फ रेस्ट ही काफ़ी है। रेस्ट कर लेंगे हमारी बॉडी रिकवर हो जाएगी। अगर रेस्ट करने से बॉडी रिकवर होती तो नेक्स्ट डे हम अपना वर्कआउट स्किप नहीं करते, राइट। रेस्ट प्लस न्यूट्रिशन दोनों ही ज़रूरी है। थर्ड फैक्ट क्या आता है, प्रोटीन लेने के बाद बॉडी हैवी हो जाती है। बोलते हैं ऐसा, नॉर्मली बोला जाता है। प्रॉपर क्वांटिटी से बॉडी स्ट्रोंग होती है, बल्कि हैवी नहीं होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर आप किसी भी तरह का प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे आप वे ले रहे हैं, चाहे आप सोया ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर वाटर इनटेक। हर एक चीज को डिजेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं देते तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, राइट। वर्कआउट के बाद आप क्या लेते हो, नॉर्मली अभी आपसे क्वेश्चन है, वर्कआउट के बाद आप क्या प्रेफर करते हो, चाय या पानी? सरिता जी चैट बॉक्स में डालेंगे, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सभी से पूछेंगे कुछ की हैबिट्स हैं, चाय या पानी। नेक्स्ट डे बॉडी पेन होता है या नहीं होता है, फिर आप बोलते हो वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा। आज करते ही नहीं है, आज बहुत ज्यादा। जो शेक ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो पानी ले रहे हैं भैया वापस आ जाओ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट डे बॉडी पेन होता है या नहीं होता, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डे का वर्कआउट ही स्किप कर देते हैं, छोड़ो आज वर्कआउट रहने देते हैं, आज बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अरे एक चीज समझो, अगर बॉडी में आपने एक दिन वर्कआउट किया तब पेन हो रहा है, जब आप दोबारा से वर्कआउट शुरू करोगे तब क्या पेन नहीं होगा? तब भी तो बॉडी तो वही है, पेन भी वही है, दोबारा बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक मिथ है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो 7 डेज बॉडी के अंदर पेन रहता ही रहता है, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं होती है। हमारी बॉडी को इतनी आदत नहीं होती कि हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जाएं या कुछ वर्कआउट करें, तो उस बॉडी को हैबिट डालने के लिए 7 दिन बॉडी पेन रहता ही रहता है। हाँ, लेकिन अगर आपने गलत वर्कआउट कर लिया है, राइट, देन कुछ नस का चैलेंज आ रहा है, देन आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि प्लीज वर्कआउट हैवी मत करिए, जितना आपसे बन पाता है उतना करिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ नस वगैरह का चैलेंज आ गया या कोई भी दिक्कत आ गई तो आपको कहाँ भागना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। देन डॉक्टर क्या बोलेगा, महीने का रेस्ट, गया फिर वेट लॉस पानी में, है ना। फिर महीने का रेस्ट, फिर आप क्या बोलते हो, मैडम क्या करूं, रेस्ट करना पड़ गया ना, तो वजन 1-2 किलो बढ़ ही गया है, ये होता है ना। तो प्लीज अपने वर्कआउट को ध्यान से करें, धीरे धीरे करें, जितना बन पाता उतना करें, और हर एक वर्कआउट को समझकर ही शुरू करें। वर्कआउट के बाद आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, घर का खाना, प्रोटीन या प्रोटीन शेक। बॉडी पेन सबसे ज्यादा कब होती है, जब आपके लेग्स, बैक और आपका आर्म, वो डिपेंड करता है आप कौन कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं। एक एग्जांपल समझिए, एक 45+ लेडी है जो रेगुलर वॉकिंग कर रही है, जिसने वॉकिंग स्टार्ट किया जोश जोश के अंदर, पर प्रॉपर प्रोटीन नहीं लिया। 15 दिन में उसकी बॉडी ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया कि अब नहीं करना, बैठ जा तू घर पे। तो वो क्या करेगी, थक कर बैठ जाएगी। और अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन देती तो वो क्या करती, रेगुलर वॉक करती, राइट। वर्कआउट मसल को तोड़ता है, रिकवरी तभी हो सकती है जब आप प्रॉपरली प्रोटीन उसको देते हैं, राइट। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि आप रिकवर करने के लिए कौन सा टाइमिंग चूज कर रहे हैं,
और अगर आप राइट न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो सकती है, राइट? अभी हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है मार्केट वाले प्रोटीन में और क्या डिफरेंस है हर्बल फ्रीबल स्ट्रेंथ में। मार्केट वाले प्रोटीन में आपको सिर्फ प्रोटीन मिलता है, लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो रीबिल्ड स्ट्रेंथ, उसमें क्या पोस्ट रिकवरी वो न्यूट्रिशन है जो आपको प्रोटीन्स भी देता है, जो आपको कार्ब्स भी देता है, विटामिन्स भी देता है और कुछ ऐसे इम्यूनो एसिड देता है जो बॉडी की टोटली रिकवरी में आपको सपोर्ट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। लाइक आपने सुना होगा एम्बे का हो गया, ऑर्गेनिक का हो गया, राइट, प्रोटीन, लेकिन वो एक जस्ट प्रोटीन है। अगर पूरी बॉडी को रिकवरी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, हर्बल फ्रीबिड स्ट्रेंथ, क्योंकि वो ना आपकी बॉडी की रिकवरी करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी भी बनाए रखता है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी की थकावट जो भी आपको ड्यूरिंग दी वर्कआउट करते वक्त जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम करता है, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करिए। अपनी डाइट के अंदर आप हर्बल फ्रीबिड स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, एवरी पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है जो डेली होम वर्कआउट करते हैं, राइट? तो आशा आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। हम डेली बात करते लेते थे